प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस रविवार के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब अपने घरों में हैं, परंतु हम एक जगह एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने घरों में हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को कर सके। परमेश्वर की मौजूदगी हमारे बीच में हम विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम आराधना को चालू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो आपके अनुग्रह से हम देखने पाए, प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपकी दया करुणा हमारे जीवन में नित्य नहीं होती चली जाती है परमेश्वर। इसके लिए हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय में जब हम प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना को करते हैं प्रभु जी, वचन में से सीखते हैं, होने पाए परमेश्वर कि हम अपनी जिंदगियों में और ज़्यादा प्रभु जी तेरे अंदर आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। तेरे ताज़ा अभिषेक को प्रभु जी पिता परमेश्वर हम पाने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आत्मा से भर के प्रभु जी तेरी महिमा स्तुति और आराधना को करने पाए प्रभु जी। हमारे बंधन यीशु तेरे नाम में टूटने पाए पिता परमेश्वर। आज़ादी हमें मिलने पाए, छुटकारा और शांति प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें मिलने पाए। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा पे प्रभु जी तेरी आशीष होने पाए, तेरे कंट्रोल में देते हैं प्रभु जी पिता। इस बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता, आमीन आमीन। आइए मिलकर स्तुति और आराधना को करेंगे और सिस्टर अंशिका के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? आइए उत्साह के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। ये जो गीत हम गाने वाले हैं ये उन चिन्ह और चमत्कारों को बताता है जो परमेश्वर ने किए थे। आइए हम मिलकर अपने स्थानों पे खड़े होकर हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। What have you done into our
awesome in power, our God, our God. सचमुच में उसका नाम सबसे महान है। उसके नाम के समान, उसके समान और कोई भी नहीं है। उससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता है। उसने हमसे जैसा प्रेम किया है वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता हमसे। उसके बलिदान होने के कारण हम आज़ाद हुए हैं। आइए हम एक साथ मिलकर बोलें कि मैं आज़ाद हुआ हूँ तो सिर्फ यीशु मसीह के कारण। उसके लहू से मैं आज़ाद हुआ हूँ।
प्रार्थना करेंगे और मैं पास्टर एनोश से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें प्रार्थना में लेके जाएं। सच में परमेश्वर, हम तेरे लहू से, सामर्थी लहू से, जो तेरे इकलौते पुत्र ने हमारे लिए दिया, उस लहू के द्वारा हम आजाद हो गए पाप के बंधन से, श्रापों से। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। तू महान है खुदा, स्वर्गीय परमेश्वर। तेरी दया तेरी करुणा सदा की है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के हृदय में जितने लोगों ने तुझे आराधना चढ़ाई है, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे खुदा। जब हम इस बात को कहते हैं कि हम आजाद हुए हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में ये बातें दिखने पाए, हम उस आजादी के साथ जीवन व्यतीत करने पाए, उस आनंद के साथ कि हम आजाद हैं हमारा जीवन होने पाए। विश्वास में और गहरे उतरते चले जाएं खुदा। परमेश्वर, जितने लोग इस समय खुदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए तुझसे आशीष और बरकत मांगता हूं। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। यदि कोई बीमार, कोई परेशान खुदा, तो तेरी सामर्थ उनके जीवन में इसी समय कार्य करे। प्रभु यीशु के छिदे हुए हाथ को उनकी तरफ बढ़ा के उन्हें छू ले खुदा, और कामिल चंगाई दे, डिलीवरेंस दे खुदा। प्रभु अपनी सामर्थ को पहने दे। हम घटे और तू बढ़े, हमारी इच्छा अभिलाषा है। आगे की सभा को तेरे नियंत्रण में देके प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और मैं पास्टर निशिकांत से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आकर हमारे साथ में वचन को बांटें। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और रविवार के लिए, एक और सप्ताह के लिए हमारे जीवन में जो उसने जोड़ा है, ताकि हम जो है एक बार और फिर से यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य के बारे में सुन सकें, सीख सकें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वह हमें बचाता है, हमें संभालता है और हमें अपने साथ में लिए चलता है। हालेलुया। हम लोग जुलाई से अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं और आप पाएंगे कि हम लोग जो है 2021 के 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। और परमेश्वर ने अपनी बड़ी अद्भुतता के साथ में और सामर्थ के साथ में हम सबको अब तक बचा करके जीवितों के मध्य में रखा है। और पिछली बार हम लोग सुन रहे थे कि बाइबल जो है वो लहू को जीवन का प्रतीक और स्रोत मानती है। हमने देखा था लय व्यवस्था उसके 17 अध्याय और उसके 14 पद से, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। पुराने नियम में हमने जो है लहू की प्रमुखता को देखा था कि कैसे जो है खून या लहू जो है वो कैसे प्रमुख भूमिका को निभाता है। हमने निर्गमन उसके पहले अध्याय से 1 से 13 पद में देखा कि जो प्रायश्चित का जो मेमना है वो जब वहाँ पर निकलता है तो वहाँ पर देखते हैं कि सबके दरवाजे, सारे इजरायलियों के दरवाजों पर जो है लहू था, और वह इजरायलियों को तो छोड़ देता परंतु मिस्रियों के पहिलौठों को मार डालता है। आप जानिए मेरे प्रियो, हमने बातचीत किया था कि यीशु मसीह का लहू जो है वह हमारे प्रायश्चित का मुख्य कारक है। लय व्यवस्था उसका 17 उसके 11 को हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और आप लोग जानिए कि हमने आगे और भी देखा था कि जो है पाप का एकमात्र दंड या भुगतान जो है अनंत मृत्यु है, और जानवरों के बलिदान से उस पाप का भुगतान नहीं हो सकता था। इवन हमारा स्वयं का जीवन भी जो है उस बलिदान के लिए पर्याप्त नहीं था। हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह जो एक सिद्ध परमेश्वर और मनुष्य हमारे पापों का भुगतान करने के लिए शुद्ध, पूर्ण और चिरस्थायी बलिदान बन गया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया और उसने सर्वोच्च प्रायश्चित बलिदान
चढ़ा दिया। आप जानिए, हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि यीशु के लहू में जो है शक्ति है, क्योंकि यीशु जो है अपने लहू के द्वारा छुड़ाता है। आप अगर पाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम को, तो वहां पर जो लहू है वो 360 बार इस्तेमाल किया गया है। यदि आप नए नियम को पढ़ेंगे तो नए नियम में जो है 98 बार जो है लहू का इस्तेमाल किया गया है, और 41 बार यीशु मसीह के लहू का जो है विवरण वहां पर आता है। विलियम इवांस जो है इस प्रकार से लहू को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं या कहते हैं लहू के, यीशु मसीह के लहू के बारे में, कि जो यीशु मसीह के प्रायश्चित का जो खून का जो रक्त का जो कॉर्ड है वो जो है पूरे बाइबल में है, और जहां कहीं से भी यदि आप बाइबल को काटेंगे तो वहां से यीशु मसीह का खून बहेगा। प्रकाश उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जो है हम यीशु मसीह के लहू के बारे में देखते और पढ़ते और सुनते हैं, और आप पाएंगे कि यीशु मसीह का खून जो है वह हमेशा जो है मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए हमेशा के लिए बहा दिया गया है। वह लाल रंग का है और उसमें छुटकारे का सत्य है, अर्थात वह सत्य छुपा है जो हमें छुटकारा दे सकता है। ये यीशु मसीह का लहू है। और आप पाएंगे कि बार बार जो है यीशु मसीह का लहू जो है उसका विवरण दिया गया है, और आप पाएंगे कि यीशु मसीह को लहू बहाना अनिवार्य था। पुराने नियम के विधि के और विधान के हिसाब से जो है बलिदान चढ़ाना था, जहाँ पे जानवरों का और पक्षियों का लहू बहाना था, परंतु नए नियम में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया ताकि आप और मैं बचाए जाएं। आप और मैं इसलिए नहीं बचाए गए मेरे प्रियो क्योंकि हम में खुद में जो है इतनी काबिलियत थी, इतनी क्षमता थी, परंतु यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया। और आप जानिए, यीशु मसीह जो है बिना लहू बहाए नहीं मर सकता था और ना बिना मरे लहू बहा सकता था। आप जानिए, यीशु मसीह बिना मरे अपने लहू को नहीं बहा सकता था और लहू बिना बहाए मर नहीं सकता था। तो इसलिए आप जानिए कि जो उसका लहू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आप जानिए, क्रूस की कथा जो है इतनी महत्वपूर्ण है। क्रूस जो है बहुत से मनुष्यों के लिए जो है एक दर्दनाक मौत हो सकता है, एक जो है पापियों के मरने का स्थान हो सकता है, परंतु जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, वे क्रूस को जानते हैं। क्रूस उनके लिए जो है उनके उद्धार का स्थान है, अर्थात यीशु मसीह के प्राण त्यागने का स्थान है। क्रूस यीशु मसीह के बलिदान का स्थान है, और जहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को जो है बलिदान मेमना बना करके चढ़ा दिया। और आप पूर्णतया जो है नए नियम में जो है मेमने के विषय में, मेमने के वध होने के विषय में और मेमने के बलिदान होने के विषय में पढ़ेंगे। और यह मेमना यीशु मसीह स्वयं बन गया, जो आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप और मैं जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, इस बात को जानें और समझें कि उसने हम सभी के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया। हालेलुया! ये कितनी मनोहर और अद्भुत बात है प्रियो, क्योंकि बहुतेरे थे जो सोचते थे कि वे जो है इस संसार को बचा लेंगे, इस संसार का उद्धार कर देंगे, परंतु वे जो अपने बौद्धिक रूप से, वे जो है अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से वे ऐसा करने में असफल रहे। केवल इस संसार का उद्धार जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में ही वह सामर्थ है जो मनुष्य जातियों के उद्धार के लिए काफी है, और कोई बात नहीं। बाकी सारी चीजें जो है नाकाफी है। मनुष्य चाहे वो पहाड़ों पे चढ़ जाए, चाहे वो गहराई में, समुद्र की गहराई में चले जाए, चाहे वो जो है कहीं जंगल में चले जाए, चाहे वो जो है कमल कुंडल लेकर के तपस्या करने कहीं पर भी पहुंच जाए, पहाड़ों पर भी पहुंच जाए, परंतु वह जो है अपना स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता। यह बिल्कुल ऐसा है जैसा एक व्यक्ति जो है एक गहरे पानी में गिर गया है
और जब वह वहां पे गिर गया है तो अपने आप को बचाने के लिए वह अपने बालों को, स्वयं से अपने बालों को जो है पकड़ करके पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति यदि वह पानी में गिर गया है, उसे तैरना नहीं आता है और वह अपने आप को अपने बालों से, अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ के पानी से ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, तो क्या वह पानी से बाहर आ जाएगा? नहीं। मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही, वर्षों से ही यही प्रयास करता आया है कि वह जो है स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं के छुटकारे के लिए, स्वयं के जो है मोक्ष के लिए वह यदि हिमालय पे चला जाए, पहाड़ों पे चला जाए, गुफाओं में चला जाए, जंगलों में चला जाए और वह तपस्या करे तो वह अपने आप को बचा सकता है। यह नाकाफी है, ऐसा संभव नहीं है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया, वैसे ही वह व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि वह अपने आप को बचाने के लिए अपने आप पर, अपनी योग्यताओं पर, अपने तपस्या पर जो है वह भरोसा रख रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखता है तो वह अपने आप को, स्वयं को बचा नहीं सकता। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्ति जो है वह यीशु मसीह पर भरोसा रखे, वह यीशु मसीह की सामर्थ पर भरोसा रखे और उसके उस लहू से जो यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर बहाया है, केवल उसी की सामर्थ से वह व्यक्ति बच सकता है। आपको और मुझको अपने उद्धार के लिए, अपने आप को बचा लेने के लिए किसी और मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु मसीह का लहू हम जहां जिस हाल में हैं वहीं हमें बचाने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ जो है वह जीवनदायी रक्त या जीवनदायी लहू की सामर्थ है, क्योंकि उसमें जीवन है। क्योंकि जो लहू है, अगर आप जानिए, हम लोगों ने जैसा पढ़ा 17 अध्याय उसके 14 पद में कि मनुष्य का लहू जो है वह उसके, मनुष्य का जो जीवन है वह उसके लहू में है। और हम लोग जानते और मानते हैं इस बात को कि जो जीवन है वह एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा अभी कोविड चल रहा है और कोविड के समय में, इस समय में कई वैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग प्रकार की वैक्सीन निकाली है कि कैसे लोग जो है इस कोविड की महामारी से बच सकते हैं। आप जानिए, इस भयावह महामारी से बचने के लिए कुछ बूंद, टीकों की कुछ बूंद ही काफी है। और जब वह जो है इंजेक्शंस के द्वारा जो है हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है, टीके के रूप में वह जब लगाया जाता है, तो उसकी कुछ बूंदें ही जो है हमें बचा लेती है। बहुत सारे लोग जिनको कोविड हो गया था और जिन्होंने टीका लगवा लिया या जो टीका लगवा चुके थे उनको कोविड नहीं हुआ, वे बच गए। कई लोग मरने से बच गए। और मैं लगातार निरंतर जो है इस समय में डेथ रेट्स को पढ़ रहा हूँ। केरल में इस समय में जो है कोविड की महामारी जो है भयावह रूप से फैल रही है, परंतु वहाँ पे मृत्यु दर जो है वो बहुत कम है, डेथ रेट बहुत कम है। कारण ये है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लगा रहे हैं। लोग बीमार तो पड़ रहे हैं परंतु वे मर नहीं रहे, संक्रमित तो हो रहे हैं परंतु वे मर नहीं रहे। जानिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये कैसे हो पा रहा है? उस टीके के चंद बूंदों के द्वारा। इसी प्रकार से यीशु मसीह का लहू जो उसने कलवरी क्रूस पर बहाया है वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए काफी है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए काफी है, हमें हमारे पापों से क्षमा करने के लिए काफी है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें जो है दूसरी चीजों पर, दूसरी बातों पर जो है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, उनको उनके ज्ञान पर, विचार पर और कर्मों पर भरोसा रखना पड़ेगा। नहीं, यदि मनुष्य जो है अपने कर्मों से शुद्ध हो जाता, अपने कर्मों से पवित्र हो जाता, अपने कर्मों से उद्धार पा लेता, यदि वह अपने कर्मों से अपने आप को बचा लेता, तो मनुष्य को, यीशु मसीह को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसे अपने लहू को बहाने की जरूरत पड़ती। यीशु मसीह जो है स्वर्ग से इस पृथ्वी पर केवल इसलिए आया कि वह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हो जाए, ताकि आपको और मुझको हमारे पापों से क्षमा मिल सके। उस मृत्यु से जो अनंत की है उससे आप और मैं बच सकें। तो आप जानिए, यीशु मसीह की लहू में वह सामर्थ है, वह क्षमता है कि वह हमें हमारे पापों से शुद्ध कर सकता है। और इसीलिए आप जो है बहुत सी बार जो है गीतों को सुनते हैं जिनमें यीशु मसीह के लहू के बारे में गीत लिखे गए हैं, जहाँ कहते हैं शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के
लहू में। और आप जानिए मेरे प्रियो, जब लहू की बात आती है तो वह लहू जो है हमें जो है हर एक पापों से क्षमा कर सकता है, वह हमें हर एक प्रकार के वो उन गुनाहों से माफी दिला सकता है। यशायाह बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, वे हिम की नाय श्वेत किए जाएंगे। कारण सिर्फ ये है क्योंकि वहां पर जो है बहुत अच्छे से उसके उस लहू के विवरण को दिखाया गया है। यदि आप जो है ले व्यवस्था वो उसके पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत से बलिदानों के बारे में लिखा हुआ है। आप पुराने नियम को जो है आप पाएंगे कि वहाँ पे बहुत से बलिदान चढ़ाने की प्रणाली दिया गया है, परंतु उन प्रणालियों का दुरुपयोग किया गया। पुराने नियम में जो जानवर थे, जो पक्षियाँ थे, उनका दुरुपयोग किया क्योंकि लोग पाप करते थे और वे जो है बलिदान चढ़ा देते थे और सोचते थे अब हम बच गए, अब हमें कोई और बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, और वे फिर से उन्हीं पापों में घिर जाते थे। और ये काफी था, और ये जो है जानवरों का बलिदान का, पक्षियों के बलिदान का जो है वह दुरुपयोग हो रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने ठाना कि जरूरी है कि एक का बलिदान हो, वह है यीशु मसीह। और यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, एक सिद्ध जीवन को जिया, मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपको और मुझको पापों से बचाने के लिए उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। यदि आप यशायाह उसके पहले अध्याय 11 से लेकर के 17 पद तक पढ़ते तो वहां आपको पढ़ने को मिलता है, यह वह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है वास्तविक पश्चाताप किए जाने की जरूरत थी। एक बलिदान चढ़ाया गया, वो जानवरों का था, मेमनों का था, भेड़ों का था, और वहां जरूरी था कि वे वास्तविक पश्चाताप में आए, परंतु वे वास्तविक पश्चाताप में ना आकर के लगातार जो है उस बलिदान का दुरुपयोग कर रहे थे। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उकता गया हूं, मैं अघा गया हूं, मैंने अपना मुंह फेर लिया है, मैंने अपने आंखें बंद कर लिए, अपने कानों को बंद कर लिया है। क्योंकि क्या है, परमेश्वर चाहता था कि वे लोग न केवल इसे जो है रीति रिवाज के रूप में करें, न केवल उन्हें जो है व्यवस्था के रूप में, नियमों के रूप में पालन करते रहें, परंतु वे जो है अपने हृदय से उन बलिदानों की महत्वता को समझें और जो है सही रूप से वास्तविक पश्चाताप में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वो जो है पाप बलि के लिए वो जो है एक बलिदान नए नियम में हमको पढ़ने को मिलता है। वह बलिदान जो है पूर्ण बलिदान है, वह यीशु मसीह का बलिदान है, वह अंतिम बलिदान है और वह महत्वपूर्ण बलिदान है। हालेलुया। आप जो है रोमियो उसके 3 अध्याय 21 और 26 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अपन 25 पद में आते हैं, हम 25 पद में आते हैं और 25 पद को देखते हैं। 25 पद में जो है वहां पर बहुत अच्छे से जो है चर्चा किया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है।
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जो पाप से अज्ञान था, वह पाप बन गया। मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर में ले लिया। उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। बहुत अद्भुत बात यहाँ पे लिखी हुई है। यदि आप एक मेमने को देखेंगे, एक भेड़ के बच्चे को देखेंगे, मेमने को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे उसमें जो है वो बड़ा कमजोर सा है, वो छोटा सा बच्चा है, बहुत शांत सा है। परंतु आप पाएंगे परमेश्वर ने जो है इस बात को चुना कि मानव जाति के छुटकारे के लिए एक बलिदान होना जरूरी है, और वह यीशु मसीह के रूप में इस संसार में यीशु मसीह आकर के आपके और मेरे लिए जो है बलिदान हो गया। जैसे मैंने पहले आपको बताया मेरे प्रियो, टीका जो है वो बहुत छोटी सी बोतल में आता है और जब लगता है तो पता भी नहीं चलता कि वो कितना कारगर होगा, परंतु जब लग जाता है तो बहुत कारगर होता है। इस समय में बहुत ढेर सारे टीकाकरण के अभियान चल रहे हैं, और आप जानिए हमारा देश जो है उसमें जो है इस समय में पोलियो के टीकाकरण का भी अभियान चल रहा है। हमारे देश में जानिए कि इस समय में पोलियो के टीकाकरण का भी अभियान चल रहा है, और हमारा देश लगभग पोलियो से जो है वह पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। आप जानिए जो है आप और मैं यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य के द्वारा प्रतिरक्षित किए गए हैं, बचाए गए हैं। आप और मैं, हम आपकी और मेरी रक्षा जो है उस यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। इसीलिए जो है उसके लहू में आपको और मुझको बचाने की सामर्थ है, और किसी चीज में नहीं है। आपने जो है, आपने और मैंने जो है अपने प्रायश्चित के बलिदान के बजाय में रुपा और सोना और चांदी मोल नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह ने अपना लहू हमको दे दिया है। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19 और 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने को मिलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, आपके और मेरे पाप के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए, आपके और मेरे बदले में एक ने अर्थात यीशु मसीह ने अपने जीवन को देकर के दाम चुका दिया है। इसलिए अब आप और मैं अपने नहीं हैं। जानिए ये कितना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ, जब आप और मैं प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो ये जो है हमें याद रखने में सहायता करता है कि उसका लहू जो है वो आपके और मेरे लिए बलिदान के रूप में बहाया गया है, आपके और मेरे पापों के बदले में दिया गया है। यह उसका जीवन है जो आपके और मेरे लिए उंडेला गया है, आपके और मेरे निमित्त जो है बहाया गया है। ये उसका लहू है, और ये वह है कि वह जो है आपके और मेरे जीवन को अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ में साझा करता है, अर्थात जोड़ता है। आज आप जानिए, जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, जब आप परिस्थितियों में पढ़ते हैं, जब आप चुनौतियों के मध्य में से होकर के गुजरते हैं, तो ये यीशु मसीह का लहू है जो आपको और मुझको सामर्थ देता है, जो आपकी और मेरी सहायता करता है। क्योंकि उसका वो लहू जो कलवरी क्रूस से आज से 2000 साल पहले बहाया गया था, वो उस समय भी उतना सामर्थशाली था जितना आज भी सामर्थशाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो है अपने अकेलेपन में, अपने जो है समस्याओं के मध्य में, अपनी चुनौतियों के मध्य में, अपने विपरीत परिस्थितियों के मध्य में उसके लहू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लहू में वह सामर्थ है, उसके लहू में वह शक्ति है। हालेलुया। मैंने आप लोग को बताया था पिछले हफ्ते, उसके लहू में वह सामर्थ और शक्ति है। यीशु मसीह का लहू जो है उसमें सामर्थ है, वह उस सामर्थ से हमें छुड़ाता है। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद हमने पढ़ा था। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के उस धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको जो है हमारे अपराधों से, हमारे पापों से जो क्षमा है वो उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है।
इसलिए पौलुस लिखता है, जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह भी अधिक हुआ। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझको बचाया है, आपको और मुझको जो है संभाला है। इसके लिए किसी मेमने का लहू नहीं, इसके लिए किसी जानवर का लहू नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और हमें पवित्र स्थान में प्रवेश कराया है। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसका 12 पद वहां बहुत साफ तौर से लिखा हुआ है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। हमेशा के लिए आपकी और मेरे लिए एक ही बार वो अपने आप को उसने बलिदान किया और अनंत छुटकारा आपके और मेरे लिए प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है, हमें परमेश्वर से मिलाती है। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता आना किया न की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मेरे प्रियो, आपको मेरे को जोड़ने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। यदि आप जो है माइक्रोस्कोप में जो ब्लड के सेल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे वो क्रूस के निशान के रूप में है, क्रॉस के शेप में है, और जो ये सेल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं, और इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है लेमनिन। आप अगर आपके पास में गूगल है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, लेमनिन के रूप में जो है इसे नाम दिया गया है। आप जानिए कि ये जो है एक दूसरे को जो है उस सेल्स को जोड़ती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने जो है ये इस बात को दिखा दिया। परमेश्वर ने जो है इस जगत की उत्पत्ति के समय में मनुष्य को उत्पन्न करके अपने स्वरूप और समानता में बना करके उसके नथनों में सांस फूंक करके इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि उसके अंदर भी जो है उसके लहू में जो सेल्स हैं वे भी जो हैं वो क्रूस के निशान के रूप में हों। और जानिए मेरे प्रियो, क्रूस वह स्थान है जहां पर महिमामय परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि आप और मैं बचा जाएं, ताकि आप और मेरा छुटकारा हो सके, ताकि आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो सके। आज परमेश्वर आपके और मेरे साथ में जुड़ा हुआ है केवल इस कारण से, क्योंकि वह जो है वो बीच में देखता है यीशु मसीह का खून है, यीशु मसीह का खून है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, क्योंकि उसने आपके और मेरे छुड़ौती के लिए अपने आप का भुगतान कर दिया, अपने आप को दे दिया। आप पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18 और 19 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आप जानिए मेरे प्रियो, प्राचीन काल से जो सिस्टम चला आ रहा था, प्राचीन काल से जो कार्यविधि चली आ रही थी, जैसे रीति रिवाज चले आ रहे थे, लोग सोचते थे कि ऐसे ही करने के द्वारा आप और मैं बच जाएंगे। परंतु यहां पर लिखा हुआ है वो निकम्मे चाल चलन थे जो बाप दादों के समय से चले आ रहे थे, और वे सोने और चांदी के द्वारा जो है उससे आपका और मेरा छुटकारा नहीं हुआ। पर 19 पद वहां पे लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो आपका और मेरा छुटकारा के लिए एक भुगतान जो दिया गया है वह है यीशु मसीह का। ओ मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत और अनोखी बात है कि उसने अपने आप का भुगतान आपके और मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य लहू, और इसी बहुमूल्य लहू में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और जब हम इस बहुमूल्य लहू को अपने जीवन में छाप के रूप में लगाते हैं, अपने परिवारों में छाप के रूप में लगाते हैं, तो अद्भुत काम हमारे जीवन में और हमारे परिवारों में होते हैं। जब आप और मैं प्रभु भोज की उस ब्यारी में आते हैं, शामिल होते हैं, और वहां पर उसके लहू को की महत्वता को समझते हैं कि उसने अपना लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया, हमारे छुटकारे के लिए बहा दिया, तो वह लहू जो है वह हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका 9 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है,
और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक जाति, हर एक भाषा और हर एक लोगों में से उसने कुल में से जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें मोल ले लिया है। तो आप हो सकता है सोचते हो कि अरे मैं तो वहां पैदा हुआ, अरे मैं तो वहां पैदा हुआ। ओ आप जानिए यीशु मसीह का लहू आपके लिए वो दिया गया है और उसके लहू में वह सामर्थ्य है। चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी कुल से हो, चाहे किसी भी भाषा के हो, ओ चाहे किसी की भी उस जाति लोक समूह से आते हो, ओ उसका लहू आपको आपके पापों से छुड़ाने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप सोचें ओ मैंने तो ऐसे जघन्य अपराध किए हैं, ओ मैंने तो ऐसे बड़े बड़े पाप किए हैं, ओ मुझसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए हैं। आप अपने आप को जो है स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप हीन भावना से और पाप बोध से ग्रसित हो। परंतु आप जानिए ओ यीशु मसीह का लहू हमें उन हीन भावनाओं से, हमें उन पाप बोधों से भी वो छुटकारा देने के लिए काफी है, काफी है। आप कहें मेरे प्रियो, वो आप जानते नहीं वो मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं, आप जानते नहीं कि मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। वो जैसी भी घटनाएं घटी हैं मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर सब जानता है। और यीशु मसीह का लहू आपको उन सारे पापों से, उन सारे घटनाओं से आजाद कर सकता है, आपके मस्तिष्क में पड़े हुए उन सारे मेमोरीज से भी आजाद कर सकता है। उसका लहू काफी है। आपको वो स्वयं क्षमा कर सकता है आपके पापों से, और आपके जीवन में जो दूसरों ने पाप किए हैं, गलतियां की हैं, उनसे भी वह उनको क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको जरूरी है कि आप उसके लहू की बहुमूल्यता को जाने, कि आप उसके लहू के प्रकटीकरण को जाने, कि आप उसके लहू के सामर्थ को जाने। और इस समय मैं चाहता हूं कि आप उसके लहू पर अपनी नजरों को लगा लें, आप उसकी लहू पर अपने नजरों को टिका लें, आप उसके लहू को पुकारें और उसके लहू में जीवन को जिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब मैं पहले के गीतकारों के गीत सुनता हूं तो मैं पाता हूं उनके ज्यादातर गीत जो थे वे जो है वो क्रूस पर थे, वे जो है उसके लहू पर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके लहू में वह सामर्थ्य आज भी है और वह आपको आपके पापों से क्षमा दे सकता है। वह आपके गुनाहगारों को भी क्षमा कर सकता है। हो सकता है आप दिल से चाहते हो कि जिन्होंने आपके विरुद्ध में काम किए हैं और वो कभी भी क्षमा ना किए जाएं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं ओ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए भी हुआ है। यूहन्ना 3 उसके 16 के अनुसार से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह उन लोग भी, वे लोग भी उस जगत में शामिल हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपने जीवन को उसके उस लहू में लाने की जरूरत है जहां आपके पाप अपराध क्षमा किए जा सकें। और आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है जिन्होंने आपके विरुद्ध में पाप किए हैं ताकि उसका लहू उन्हें भी क्षमा कर सके मेरे प्रियो। और ताकि आपको भी वो सामर्थ मिल सके जिसमें आप उसके लहू में होकर के उन्हें भी क्षमा कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये कैसे संभव है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप उसके लहू पर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा, क्योंकि आपके पाप प्रायश्चित के लिए एक सर्वोच्च बलि, एक अद्भुत बलि, एक महत्वपूर्ण बलि, एक बलिदान हो चुका है और वह यीशु मसीह का है। हालेलुया। एक पूर्ण, चिरस्थायी और शुद्ध बलिदान हो गया है, वह है यीशु मसीह का एक लहू जो संपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, वो बहाया जा चुका है, वह है यीशु मसीह का। अब लहू बहाने की जरूरत नहीं है, अब दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है, अब लोगों को अक्षमा की भावना में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया है, आपके श्रापों से आपको मुक्त कर दिया है। अब आप उसके उस क्षमा में जीवन को व्यतीत करें। अब आप जो है उसके उस आशीषों में जो वह आपके लिए रखा है उसमें जीवन को जिएं। अब वह चाहता है कि वह अनंत जीवन जो आपके लिए रखा हुआ है उसे आप प्राप्त करें।
तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, जिसने अभी तक उसके लहू के उस मूल्यता को समझ करके उसे ग्रहण नहीं किया है, तो आपके लिए अवसर है, आपके लिए अवसर है। यदि आप मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब पिता के दाहिने बैठ आपके लिए नित्य विनती और प्रार्थना करता है, तो ये और आप कहें कि यीशु मसीह मैं तुझे अपना प्रभु मानता हूं, मैं तुझे अपना परमेश्वर मानता हूं, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, तो वह आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, वह जो है आकर के आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है। और खास बात यह है कि आपका दिल का दरवाजा की कुंडी, लैच, हैंडल बाहर से नहीं खुलता और बंद होता है, परंतु अंदर से खुलता और बंद होता है। इस समय यदि आप अपने दिल के उस दरवाजे को अंदर से खोलेंगे तो वह उसमें प्रवेश करेगा, वह आपके साथ रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपके बड़े अनुग्रह और दया के लिए। प्रभु जी, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम मानते और जानते हैं कि तेरे लहू में सामर्थ है और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे लहू में उस सामर्थ में होकर के हम जिए। प्रभु जी, हम चाहते पिता परमेश्वर खुदा बाप कि हम पिता परमेश्वर जिस तरह से क्षमा किए गए हैं, हम भी दूसरों को क्षमा करने पाएं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि न केवल तूने पिता परमेश्वर अपने आप का बलिदान करके हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, बचा लिया, परंतु खुदाम बाप पिता परमेश्वर साथ साथ खुदाम बाप प्रभु जी, तूने हमारा मेल मिलाप भी परमेश्वर से कर दिया। तेरे लहू में वह सामर्थ्य प्रभु जी जो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराती है। और खुदाम बाप पिता परमेश्वर, तूने पूर्ण रूप से अपने आप को दे करके हमारे पापों का भुगतान कर दिया। प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ हमें बताती है कि तेरे लहू बहाए जाने से हमारे पापों का भुगतान हो गया है। प्रभु, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जब जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब जब पिता परमेश्वर हम अकेलेपन से और निराशा से होकर के जाते हैं, जब जब हम कहते हैं कि अब क्या होगा, प्रभु ऐसे समय में तेरा लहू हमें सामर्थ देने पाए, हमें याद आने पाए प्रभु कि तूने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। प्रभु, तेरे लहू में सामर्थ है, यीशु तेरे लहू में सामर्थ है और उसी लहू को हम इस समय इन लोगों के जीवनों में बोलते हैं प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि तेरा लहू बहुतायत से काम करने पाए और लोगों को प्रभु जी उनके पापों से शुद्ध करने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरा लहू प्रभु जी वो शुद्ध है, पूर्ण है, चिरस्थायी है प्रभु जी, परिपूर्ण है खुदाम बाप प्रभु जी। और वह बलिदान जो तूने किया है पिता परमेश्वर अनंत है प्रभु। और हम चाहते पिता परमेश्वर, यदि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है इस वचन को सुन रहा है प्रभु, जो सोचता है कि उसके अपराध क्षमा नहीं हो सकते, उसके जघन्य अपराध पाप ठीक नहीं हो सकते, उसे दंड मिलना जरूरी है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे पाप बोध से भरे व्यक्ति को भी आप सहायता करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के वह जानने और मानने पाए कि आपका लहू काफी है, आपका लहू काफी है। प्रभु आप काम करें, आप काम करें प्रभु जी। सभी को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस महामारी के दौर में प्रभु जी, जो लोग आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं, आप उन्हें संभालिए प्रभु जी। हम इस विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरियों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलने पाए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं जिनके बिजनेस बंद है प्रभु जी, उन्हें अच्छा बिजनेस मिलने पाए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, आप सहायता करें, मदद करें। जो पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं वहां पर शांति आने पाए। तेरा अनुग्रह, तेरी दया बोलते हैं, तेरे लहू की सामर्थ को हम यीशु बोलते हैं, सहायता कर। ये विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। आप सब लोग जुड़ सके, सुन सके, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में इसे बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।